नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। दोस्तों, आज हमारे बीच में है द पहाड़ी एग्रीकल्चर मैगजीन के संस्थापक संपादक भाई हेमेंद्र नेगी जी। और सबसे पहले आपको बताएं कि भाई हेमेंद्र नेगी जी का उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में आम जनमानस और पहाड़ी किसानों के साथ ही रिसर्च करने वाले शोधार्थी छात्रों और युवाओं को अपनी मैगजीन के माध्यम से एक ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं जिससे कि किसान ही नहीं बल्कि शोधार्थी छात्र और प्रदेश के संबंधित अधिकारी वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है। और यह ई पहाड़ी मैगजीन उत्तराखंड के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में भी अपना एक बेहतरीन मुकाम बना रही है, जो कि एक बहुत ही रिसर्च के पश्चात कड़ी मेहनत करके उससे जो उपलब्धियां हासिल होकर निकलती हैं। और वह ये उपलब्धि है कि यह पहाड़ी एग्रीकल्चर मैगजीन के नाम से आज पूरे देश भर में और इंटरनेट में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर रही है। और इसका श्रेय भाई हेमेंद्र नेगी और उनकी टीम, जो कि निश्चित रूप से एक समाज सेवी होने के अलावा कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। और साथ ही वे स्वयं ये जो अनुभव खुद तो प्राप्त कर ही रहे हैं और इसके अलावा हर वर्ग को अपना अनुभव अपनी मैगजीन द पहाड़ी एग्रीकल्चर के माध्यम से साझा कर रहे हैं। उसके लिए रेडियो गढ़वाणी और रेडियो के कार्यक्रम कृषि वाणी इस अभिनव कार्य के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता है, आभार प्रकट करता है। तो आइए सुनते हैं भाई हेमेंद्र नेगी की ओर से उत्तराखंडी किसानों, युवाओं और आम जनमानस के अलावा कई विभागों जहां से इनको सहयोग प्राप्त हो रहा है और साथ ही जहां से इनको बधाइयां प्राप्त हो रही हैं, उनके नाम भाई हेमेंद्र नेगी का यह संदेश। तो नमस्कार हेमेंद्र भाई, आपका रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 के कार्यक्रम कृषि वाणी में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र नेगी, आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे किसान भाइयों का, हमारे किसान बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने उत्तराखंड के जितने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग खेती किसानी में अपनी रुचि रखते हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में या फॉरेस्ट्री में कोर्सेज कर रहे हैं या उन्होंने कर चुके हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में के पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह का एक नया प्लेटफॉर्म है द पहाड़ी एग्रीकल्चर, और जिसके माध्यम से किसानों को कहीं ना कहीं आगे जाके बेनिफिट होगा, किसानों को उनकी पहचान मिलेगी, किसानों को किसान क्या कर रहे हैं खेत में, एक फोकस वे में उनको एक मार्केटिंग में भी सपोर्ट हो सकता है। उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ उत्तराखंड सरकार की तरफ से माननीय कृषि मंत्री जी की तरफ से हमें शुभकामना संदेश दिया गया है, उनका भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे काम को पहचाना। इसके साथ साथ कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा भी हम लोगों को बहुत सारे मेलों में, हमें बहुत सारे महोत्सवों में आमंत्रित किया जाता है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको भी कहीं ना कहीं इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी कि उनकी जो जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनको उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनको जो उसका लाभार्थी है उस तक पहुंचाने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता कहीं ना कहीं थी। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पलायन निवारण आयोग ने हमें अपना शुभकामना संदेश दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कहीं ना कहीं पलायन को रोकने में पत्रिका की एक अहम भूमिकादारी रहेगी आगे आने वाले वर्षों में। तो उसके लिए आपका पलायन निवारण आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे काम को पहचाना और उन्होंने हमें अपना शुभकामना संदेश दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले समय में हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके साथ कैसे मिलके काम कर सकते हैं, तो उसके लिए आगे रूपरेखा बनाएंगे। तो आप सभी का, उत्तराखंड के सभी किसानों का बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ जो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक अपनी 5 इशू पब्लिश किए हैं।
5 पत्रिकाएं पब्लिश की हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के ग्राउंड लेवल में जो किसान काम कर रहे हैं उनको पब्लिश किया है। और आगे आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि हम उत्तराखंड के हर किसान तक पहुँचें जो कुछ न कुछ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो पत्रिका तो एक माध्यम है कि हम लोग कहीं ना कहीं किसानों की बात कहीं पे पहुंचा सकें, परंतु जो विजन जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, वह यह है कि कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में एक बदलाव आए, खेती किसानी के क्षेत्र में बदलाव आए, हमारा जो पलायन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं रोकथाम हो। दूसरा, लोग प्रेरित हों एक दूसरे की कहानियों को देख के, एक दूसरे की लाइव इंटरव्यूज़ को देख के। हम लोगों ने लाइव इंटरव्यू भी अभी आयोजित किए हैं, लोगों को हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, या हम लोगों के घर में जाके या उनके फार्म पे जाके हमने उनको कवर किया है, और आगे भी करते रहेंगे, ये सतत चलता रहेगा। तो पहाड़ी एग्रीकल्चर का जो उद्देश्य है वह पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मास मीडिया अवेयरनेस है, जो बेसिकली हम लोग बोलें कि मीडिया अवेयरनेस या मीडिया एक्सपोजर जो बेसिकली होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग क्रिकेट का देते हैं, तो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर होने की वजह से आज क्रिकेट वर्ल्ड फेमस है, सब लोग उसको देखते हैं, उसकी एक पहचान है, उनके जो खिलाड़ी हैं उनको एक अलग पहचान मिलती है। आज वो आपने देखा होगा बॉलीवुड के सितारे भी उनको पसंद करते हैं, और बहुत सारे क्रिकेटर से हमारी अभिनेत्रियों ने शादियां भी की हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब उसको हम लोग पॉजिटिव वे में लें तो मीडिया का जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो इसी के लिए हम लोगों ने उत्तराखंड की पहली ऑनलाइन एग्रीकल्चर मैगजीन है, माउंटेन एग्रीकल्चर मैगजीन है। तो यह पर्वतीय क्षेत्रों पे जितने भी किसान हैं उनको हम मीडिया एक्सपोजर देंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको एक पहचान मिलेगी और उनको मार्केटिंग में भी सपोर्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों एवं बहनों, हमने पत्रिका के माध्यम से अभी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारी पहल की हैं, जिसमें से पहाड़ी कृषि संवाद एक कार्यक्रम है। उसमें हम लोग किसानों को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं, या हम लोग खुद उनके फार्म पे जाते हैं और उनको कवर करते हैं, उनकी स्टोरीज को सभी जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से उनकी वीडियोग्राफी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरा अवेयरनेस क्रिएट हो, ऐसा ये प्रोग्राम का उद्देश्य है। बेसिकली जो हमारा पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम है हमारा पहाड़ी किसान। यह एक ब्रांड सीरीज है, अवेयरनेस सीरीज है। इसमें हम लोग स्थानीय भाषाओं का यूज करते हैं, स्थानीय शब्दों का यूज करते हैं। जैसे हमारे कुमाऊनी जो वर्ड होते हैं, दाजू, या हमारे ठहरा, या हमारे गढ़वाली भाषा के जो शब्द होते हैं, बल और ऐसे चीज़ों को यूज करते हैं। तो वो दोनों जगह यूज होते हैं जो शब्द, तो ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। और स्थानीय भाषाओं को हम यूज करके किसी सरकार की योजना को, किसी अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लोग एक स्टिकर के फॉर्म में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सभी तक पहुंचाते हैं। तो एक अवेयरनेस का यह माध्यम है पहाड़ी किसान। अच्छा, तो ये बहुत ही बढ़िया कार्य है। लेकिन हेमेंद्र जी, ये बताइए कि इस मैगजीन का क्या उद्देश्य है और किस प्रकार इसमें पलायन को रोकने में ये सार्थक होगी ये मैगजीन आपकी? इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य बेसिकली जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के किसान हैं उनको कैसे नई नई तकनीकियाँ या जो अभी हमारे नए नए नवाचार आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसकी जानकारियाँ मिले। इसके साथ साथ हमारा जो पलायन है, पलायन को रोकने में कहीं ना कहीं इस पत्रिका की बहुत आगे भूमिका रहेगी। तो पलायन को हम लोग कैसे इस पत्रिका के माध्यम से टैकल कर पाएँ, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पत्रिका का बेसिकली भूमिका रहेगी। और साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में एक क्रांति जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, डिजिटल मीडिया के माध्यम से एक नई क्रांति बोल सकते हैं इसको एग्रीकल्चर में। तो कुल मिलाकर द पहाड़ी एग्रीकल्चर जो पत्रिका है उसमें किसानों को तो फायदा होने वाला है, इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए जो भी अन्य संबंधित विभाग हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में एक नया नवाचार अगले 5 से 10 वर्षों में देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो हेमेंद्र जी ये बताइए कि किस प्रकार से हमारे जो पाठक हैं और श्रोता हैं उन लोगों तक आपका संदेश पहुंच पाएगा
और किस प्रकार जो पलायन कर चुके हैं लोग उन लोगों तक आपका संदेश कैसे पहुंचा पाएंगे हम? द पहाड़ी एग्रीकल्चर के माध्यम से जो हमारे किसान हैं, हम लोग उनको मीडिया कवरेज देंगे, तो उसके बाद जो हमारे जो लोग विदेशों में रहते हैं या जो बाहर शहरों में रहते हैं, वो उन लोगों तक डिजिटल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जाएगी कि ऐसे भी हमारे किसान कर रहे हैं। तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि बेसिकली वो लोग प्रेरित होंगे। वो तुरंत तो वापस नहीं आएंगे, परंतु उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक स्पार्क आएगा, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक लौ जलेगी कि भाई आज नहीं तो कल के दिन में या 5 साल बाद 10 साल बाद हम लोग वापस जा सकते हैं, और जैसे वो हमारा भाई कर रहा है बगल के गांव का, हम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, इम्पोर्टेंट वो रहेगा कि अगले आने वाले समय में हम लोग इसका डेटा एनालिसिस भी करेंगे और प्रॉपर ढंग से इसको देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है बेसिकली। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद द पहाड़ी एग्रीकल्चर के साथ जुड़ने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए, और हमारे साथ ऐसे सतत बने रहें। और हम लोग आपको उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की कहानियां, किसानों की कहानियां, नए नए नवाचार के बारे में जानकारियां देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही सुंदर प्रयास है आपका, और आपकी पूरी टीम इसके लिए साधुवाद की पात्र है। और हम भी चाहेंगे कि रेडियो गढ़वाणी के माध्यम से आपकी ये ई मैगजीन को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, और हम अपने श्रोताओं से और आम जनता से यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो भी कृषि के बारे में और अपने गढ़वाल क्षेत्र में जो भी आप अपने घर गांव में काम करना चाहते हैं, तो आप सीधे ई मैगजीन, ई पहाड़ी मैगजीन के टीम से भी आप सीधा जुड़ सकते हैं, और हमारे माध्यम से भी आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो हेमेंद्र नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और श्रोताओं, आप सुनते रहिए रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर कार्यक्रम कृषि वाणी।